हेलो गाइस, लेकर आई हूँ आपके लिए एक और नई मूवी। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये मूवी बहुत कमाल की है। आज हम एक ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं जो कई सारे देशों में बैन है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में एक लड़का को दिखाया जाता है जो स्केटबोर्डिंग कर रहा होता है। ये लड़का एक अपने से बड़ी उम्र की औरत का पीछा कर रहा होता है और जब ये लड़का स्केटबोर्डिंग कर रहा होता है तो उस औरत के जिस्म को देख रहा होता है। अब जो औरत उसके आगे चल रही होती है उसे ये पता होता है कि एक लड़का उसका पीछा कर रहा है। तभी अचानक जो लड़का उसका पीछा कर रहा था वो एक गमले से टकरा कर गिर जाता है। उसे गिरा देखकर वो लड़की उसके पास आती है और उसका मोबाइल उठाते हुए कहती है कि तुम्हारी मोबाइल तो तुमसे ज्यादा मजबूत है, और वह लड़की वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद अगले दिन ये लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्केटबोर्डिंग कर रहा होता है। जहाँ ये लड़की स्केटबोर्डिंग देखने आती है, ये लड़की अकेले नहीं होती है, इसके साथ उसके 4 भाई भी होते हैं। अब ये लड़की उस लड़के को देखकर मुस्कुराती है जो स्केटबोर्डिंग कर रहा है। लड़के के जो दोस्त होते हैं वो इस लड़के को कहते हैं कि देखो वो लड़की तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही है और मुझे लगता है कि वो लड़की तुम्हें पसंद करती है। अब उस लड़के का एक और दोस्त होता है जो उस लड़के को कहता है वो लड़की अकेले नहीं है, उसके साथ उसके 4 भाई भी है, और अगर उसके भाई को पता चल गया वो तुम्हें झोर डालेंगे। लेकिन जो लड़का होता है वो इसके बातों को इग्नोर कर देता है और उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जहां वो अपने स्टेज से एक ट्रिक दिखाने की कोशिश करता है तो ट्रिक दिखाने के दौरान वो लड़का गिर जाता है। ये देख जो लड़की होती है वो उस लड़के के पास आती है, उससे उसका स्केटबोर्ड उठाकर कहती है कि देखो तुम्हारा स्केटबोर्ड इस बार फिर से तुमसे ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद जो लड़की होती है वो उस लड़के को कहती है तुम मेरे साथ कहीं अकेले चलो। अब ये सुन के लड़का काफी चौंक जाता है और उसके मन में लड्डू फूटने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो लड़की होती है उस लड़के का हाथ पकड़कर कहीं ले जा रही होती है। जो लड़का होता है वो इस लड़की के भाइयों को देख रहा होता है और इसके भाई भी उस लड़के को देख रहे होते हैं। ये देख जो लड़की होती है उस लड़के को कहती है कि तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, तुम्हें कोई डर लग रहा है? तो लड़का कहता है नहीं, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, और वो लड़का उसके साथ चला जाता है। उसके बाद जो लड़की होती है उस लड़के को लेकर एक सुनसान पार्क में चली जाती है जहां इन दोनों के अलावा उस पार्क में कोई नहीं होता। इसके बाद जो लड़की होती है वो उस लड़के को लेकर एक पेड़ के नीचे चली जाती है और जो लड़की होती है उस लड़के को कहती है कि तुम अब मेरा स्कार्फ उतारो। यह सुनकर जो लड़का होता है वो काफी हैरान हो जाता है। अब जो लड़का होता है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लड़की कर क्या रही है, लेकिन लड़का कहीं ना कहीं मन में खुश हो रहा होता है। उस लड़की का स्कार्फ तुरंत ही उतार देता है। अब जैसे ही स्कार्फ उतरता है वो लड़की उस लड़के के ऊपर टूट पड़ती है और उसे किस करना शुरू कर देती है। इसके बाद जो लड़की होती है वो उस लड़के को कहती है कि अब तुम मेरे कपड़े उतारना शुरू कर दो। ये बात सुनकर जो लड़का होता है वो थोड़ा सा डर जाता है। इसके बाद जो लड़का होता है उस लड़की को कहता है कि यहाँ अगर कोई आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। तो लड़की कहती है क्या तुम्हें डर लग रहा है? इसके बाद जो लड़का होता है उस लड़की का कपड़ा उतारना शुरू करने रहा है और वो लड़का इस लड़की का जो फिगर होता है वो देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और ये जो लड़की होती है वो 2 पीस में ही होती है और ये लड़का उस लड़की को 2 पीस में देखकर काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है। इसके बाद जो लड़की होती है वो एक बार फिर उस लड़के के ऊपर टूट पड़ती है, उसे वो एक बार फिर किस करती है। इसके बाद जो लड़की होती है उस लड़के को कहती है कि क्या तुम तैयार हो? तो लड़का कहता है कि किस चीज के लिए? तो लड़की कहती है उसी चीज के लिए जिसके लिए तुम मेरे पीछे इस पार्क में आए हो। और उसके बाद वो लड़की उस लड़के को अपने सामने खींच लेती है और उसका पेंट खोलना शुरू कर देती है। पर जो लड़की होती है उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद वो लड़का उस लड़की के कमर को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उस लड़की के कमर में लिखा होता है डॉगी स्टाइल, और ये पढ़कर आप समझ सकते हो कि लड़की का क्या शौक था। इसके बाद जो लड़का होता है वो थोड़ी देर के लिए सुन हो जाता है और जो लड़की होती है उस लड़के को कहती है तुम कुछ करोगे भी कि नहीं? लड़का इस लड़की की बातें सुनकर उछलता हुआ उसके तरफ जाता है और जैसे ही वह कुछ करने वाला होता है लड़की पीछे मुड़ती है और देखती है कि उसके 4 भाई उसके पीछे खड़े होते हैं और ये 4 भाई उस लड़के को पकड़ लेते हैं और उससे अच्छा खासा मजाक कर रहे होते हैं। फिर वो लड़का पेड़ के ऊपर देखता है तो उसे पेड़ के ऊपर उसके दोस्त बैठे हुए दिखाई देते हैं। दरअसल जब लड़का स्केटबोर्ड से गिरा था तो वो बेहोश हो गया था और ये लड़का के साथ अभी तक जो कुछ हो रहा था ये बस उसका एक सपना था, क्योंकि रियलिटी में तो कुछ होने वाला था ही नहीं। और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में न्यू एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।